एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 47. The EMF E and internal resistance R of a battery shown in figure are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm. The resistance of the ammeter and voltmeter are 2 ohm and 20 ohm respectively. ए और बी पार्ट करने हैं तो ए पार्ट में कहा है फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द 2 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ 4.3 वोल्ट बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका 50 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा और इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 200 ओम और इन दोनों की सीरीज में एक एमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 2 ओम और यहाँ पे एक स्विच रहेगा जिसे हम यहाँ पे एमीटर को सीरीज में या पैरेलल इसकी एडजस्टमेंट हम चेंज कर सकते हैं। अब पहले पार्ट में कहा है कि फाइंड द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, मतलब एमीटर में कितना करंट पास हो रहा है वो फाइंड करना है और यहाँ पे वी का रीडिंग मतलब जिस पॉइंट के अक्रॉस से कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एमीटर का करंट, एमीटर में कितना करंट पास हो रहा है ये उसका रीडिंग रहेगा, मतलब हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना पड़ेगा। और ये जो करंट है यहाँ पे बैटरी जो पास कर रही है यहाँ पे करंट, यहाँ पे स्प्लिट भी हुआ तो फिर से यहाँ पे ज्वाइन होगा, ऐड होगा और एमीटर से चला जाएगा, मतलब एमीटर वो रीडिंग दिखाएगा जब ये स्विच इस तरह से है तब कि जो बैटरी करंट सेंड कर रही है, मतलब बैटरी कितना करंट सेंड कर रही है ये फाइंड करना पड़ेगा। और बैटरी कितना करंट सेंड करती है ये होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन ये होता है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो पहले हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा तब हमें करंट मिल जाएगा। अब R इक्विवेलेंट में ये जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 200 ओम और ये इससे पैरेलल में है, यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं और ये पॉइंट देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल में है। तो पहले हम ये दोनों का एक पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आएगा आर पी जो होगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये आएगा 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 50 250, तो ये आएगा 40। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये आएगा 40 ओम का। अब ये 40 ओम इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये इसके साथ सीरीज में आएगा, एमीटर के साथ सीरीज में आएगा जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ये टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 40 अभी जो फाइंड किया ये दोनों का 40 इसके साथ सीरीज में तो 42 और फिर से 42 इस 1 के साथ वो भी सीरीज में ही है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये 40 एमीटर का 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का 1, तो ये आएगा 43 ओम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें करंट फाइंड करना था तो I इज इक्वल टू जो लिखा है हमने R ई अपॉन R, ई की वैल्यू है 4.3 और R मिला हमें 43, तो इसे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 0.1 एम्पियर। तो मतलब एमीटर का रीडिंग जो होगा वो होगा 0.1 एम्पियर। अब हमें वोल्टमीटर का रीडिंग भी फाइंड करना है तो वोल्टमीटर, तो ये वोल्टमीटर ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ये वी के पास रहेगा। मतलब इस पॉइंट को नाम देते हैं अगर हम ए और बी तो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे कि ये जो फिगर है इस तरह से, यही फिगर इस तरह से, ये दोनों जब पैरेलल में रहेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये 40 ओम का रहेगा, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जिनके बीच में ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा और इसमें जो करंट पास होगा I इंटू ए आर इक्विवेलेंट, ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, मतलब ये रहेगा वोल्टमीटर का रीडिंग। तो वोल्टमीटर का रीडिंग रहेगा I इंटू ए आर इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू I करंट कितना पास हो रहा है उसमें से 0.1 एम्पियर, क्योंकि इसमें से ये करंट 0.1 एम्पियर आ रहा है तो करंट हो गया 0.1 एम्पियर और R इक्विवेलेंट है ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो पूरे सर्किट का है, ये दोनों का 40 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो ये रहेगा 40, मतलब वोल्टमीटर का रीडिंग रहेगा 4 वोल्ट।
तो ये हुआ पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है हमें कि द स्विच इज थ्रोन टू द अदर साइड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 मीटर्स नाउ। तो पहले केस में यहाँ पे स्विच क्लोज है, तो इस केस में हमने कितना वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग दिखाएगा ये यहाँ पे फाइंड किया। अब ये स्विच अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि थ्रोन टू द अदर एंड, मतलब इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तब वोल्ट मीटर और एमीटर का क्या रीडिंग रहेगा ये फाइंड करना है। मतलब अब इस केस में ये इसका कुछ यूज नहीं, ये नहीं है। अब ये नहीं है तो हमें एमीटर का रीडिंग मतलब करंट पासिंग थ्रू एमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने I इज इक्वल टू लिखा था E अपॉन आर, इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे स्विच चेंज करने के कारण ये वोल्ट मीटर जो था पहले R के अक्रॉस पैरेलल था, R के साथ पैरेलल था, अब ये पूरा R और A के साथ पैरेलल में आ जाएगा। मतलब पहले ये दो रेजिस्टर्स 2 ओम और 50 ओम सीरीज में आएंगे, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इसके साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और फिर ये इसके साथ सीरीज में आएगा। तो इस तरह से हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो पहले ये दोनों सीरीज में जो है वो आएगा 50 प्लस 2, ये आएगा 52। अब ये 52 इसके साथ पैरेलल में है, मतलब अभी पैरेलल में फाइंड करना है। तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो ये दोनों का मिलाकर हो गया 52 इंटू इसका 200 डिवाइडेड बाय दोनों के एडिशन, तो ये आएगा 252। तो इसे कैलकुलेट करना है, तो ये 4 13 जा और ये 4 इतना, और फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना और ये 63। अब 63 से डिवाइड करेगा तो 2600 अपॉन 63, तो इसका डिवीजन करना है। तो 2600 अपॉन 63 से डिवाइड करते तो आता है 41.2। तो मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 41.1, और ये 41.1 और ये दोनों का हमने सीरीज में ऑलरेडी फाइंड किया था, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा, इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस आएगा 41.1, और इसके साथ ये सीरीज में है तो फिर 1 ऐड होगा, तो ये टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 42.2। तो हमें करंट थ्रू सर्किट फाइंड करना है पहले। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब ये V 4.3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया हमें 42.2। तो इसका डेसिमल निकालते हैं तो ये मिलेगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसे यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ रहा है 0.101, मतलब अप्रोक्स 0.1। अब वोल्ट मीटर रीडिंग फाइंड करना है, मतलब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा यहाँ पे। तो करंट, तो यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है 0.1, और ये दोनों का कंबाइन किया तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 41.1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आ रहा है वोल्ट मीटर रीडिंग 4.1 वोल्ट, और एमीटर रीडिंग, एमीटर यहाँ पे कितना करंट इस ब्रांच से चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V 4.3 और R मतलब यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस 50 प्लस 2 52, इसे डिवाइड करते तो ये आ रहा है 0.08। या तो हम दूसरे मेथड से करेंगे कि करंट सर्किट में 0.1 आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंसेस कितना है, ये 52 और ये 200, मतलब लगभग 1:4 इस रेशो में ये रेजिस्टेंस है। अगर ये 50 अप्रोक्स मानते तो इसके 4 टाइम्स है, मतलब करंट इसमें 4 टाइम चला जाएगा और इसमें 1 टाइम चला जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा होगा। तो ये रेजिस्टेंस का रेशियो लगभग 1:4 है, इसके 4 टाइम्स ये है, मतलब करंट इसमें 4 टाइम्स चला जाएगा। तो ये जो करंट है इसे अगर 5 से, क्योंकि 1:4 मतलब टोटल 5 पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करते हैं अगर हम इसके, तो 5 में से यहाँ पे इसमें 4 पार्ट और इसमें 1 पार्ट चला जाएगा, मतलब इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो अब इंटू 4 करते तो इसमें कितना करंट होगा, ये एमीटर का रीडिंग मिलेगा।
और 5 से डिवाइड करते सिर्फ, तो जो आंसर आएगा वो इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा।